टॉक शुरू करने से पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे यहाँ साथ में। बस 3 लंबी गहरी सांस लेने वाले हैं हम लोग। चाहो तो आंखें बंद कर सकते हो, कंप्लीटली ऑप्शनल। टुगेदर, इनहेल 1 2, एक्सेल 1 2 3 4, इनहेल 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4. One last time. Inhale 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4. आंखें बंद थी तो उसे खोल सकते हैं with a gentle smile on your face. इंडिया में ना 2 तरीके की फैमिलीज होती है। एक कपूर एंड सन्स टाइप की फैमिली, पापा का अफेयर चल रहा है, मम्मी एंटरप्रेन्योर है, दादाजी हॉस्पिटल में नर्सिस को छेड़ते हैं, घर के बच्चे इंडिया से बाहर पढ़ते हैं, कोई शादी का प्रेशर नहीं है। दूसरी फैमिली होती है सूरज बरजातिया टाइप की फैमिली। यहाँ पे सूरज बरजातिया टाइप फैमिली जेनजी है यहाँ पे, तो मैं उन्हें बता दूं हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ है टाइप की फैमिली। यहाँ पे बच्चे पैदा इसलिए किए जाते ताकि उनकी शादी की जा सके। घर के कुत्ते बिल्ली के भी कपड़े चांदनी चौक से खरीदे जाते हैं। मैं इस बरजातिया फैमिली में पैदा हुआ, लेकिन इस घर में कोई नहीं जानता था कि मेरे हिवड़े में एक गे मोर नाच रहा था। पिक्चर दिस, सुबह के 10 बजे हैं, मेरे आलोकनाथ टाइप पापा घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं। मेरे दोनों भाई डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, मेरी दोनों भाभियां किचन में ब्रेकफास्ट बना रही हैं। भाभी टिपिकल रेणुका शाहनी फ्रॉम हम आपके हैं कौन, बस टचवुड सीढ़ियों से नहीं गिरी। शी सिटिंग राइट हियर बाय द वे। तो वो अपने किचन में अपना काम कर रही हैं, मम्मी बाहर रोज की तरह सब्जी वाले से बार्गेनिंग कर रही हैं, पापा मंदिर से बाहर आ रही हैं, भाभी किचन से बाहर आ रही है। पापा को देखते ही मेरी भाभी ने अपना सर ढक लिया। पापा और भाभी ने एक दूसरे से बात नहीं करते, कोई लड़ाई नहीं हुई है, लेकिन हमारे कल्चर में बस ससुर और बहू की कोई फ्रेंडशिप नहीं होती। पापा के आते ही मेरे दोनों भाइयों ने उनके पांव छुए और पापा ने बड़ी बाय द वे तरीके से उनके सर पे हाथ रखा और हाथ को लेकर रिमोट के पास, क्योंकि हमारे घर में कोई भी मील इनकम्प्लीट है बिना न्यूज चैनल। नमस्ते, मेरा नाम है योगी और मैं दिल्ली की एक छोटी सी कॉलोनी की एक बड़ी सी मारवाड़ी फैमिली में गे। ये जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया, ये 10 साल पहले मेरे घर की एक रेगुलर सुबह थी। कोई नहीं जानता था कि मैं बहुत ही जल्दी यहाँ पे एक बम गिराने वाला हूं। ज्यादातर फैमिलीज में संडे सुबह कलेश होते हैं, क्योंकि मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये टीवी पे देखना है। मेरे घर पे हर संडे हवन होता था। बात बात पे हवन, मतलब श्राद्ध शुरू हुए हवन, नवरात्रे खत्म हुए हवन, एग्जाम शुरू हुए खत्म, रिजल्ट आ गया बच्चा इन हवन कुंड। सो आई हैव ग्रोन अप एक ऐसे घर में जहां पे हर चीज के लिए प्रे किया जाता था। सो जब मुझे रियलाइज हुआ कि ओके, कुछ तो गड़बड़ चल रही है यहाँ पे, सही थॉट्स नहीं आ रहे हैं मन में, तो मैंने वही किया जो मेरे घर वाले करते हैं। आई स्टार्टेड प्रेइंग। हर हवन की आहुति डालते हुए आई प्रेड, भगवान मुझे ठीक कर दो। मैंने नॉर्मल होने की बहुत कोशिश करी। स्कूल में गर्लफ्रेंड बनाई, ब्रेकअप हो गया। कॉलेज में गर्लफ्रेंड बनाई, ब्रेकअप हो गया। कॉलेज में बॉयफ्रेंड भी बनाया, हार्ट ब्रेक हो गया। बहुत बहुत पूरा वाला हार्ट ब्रेक, मतलब आतिफ असलम के सारे गाने ऑन लूप सुन लिए मैंने। लेकिन फिर भी मुझे ये समझ में आ गया कि भाई पसंद तो लड़के ही हैं, जो मर्जी कर लो। इतने गंदे हार्ट ब्रेक के बाद भी आई एम स्टिल भाई वो का हूं मैं। तो आई वॉज क्लियर कि मुझे दिल्ली से बाहर निकलना था, इस बरजातिया फैमिली से थोड़ा दूर जाना था, क्योंकि अगर मैं वहां रहता तो मेरे हाथ पीले होते, मेरा मुंह काला होता। आई चोज कि मैं
जो पहली जॉब मिली मुंबई में शिफ्ट हो गया एंड दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। फाइट और फ्लाइट मोड के बारे में आप जानते हो। बेसिकली अगर कोई डेंजरस चीज आपके सामने आ जाए, या तो उससे लड़ते हो, फाइट करते हो, या फिर आप फ्लाइट करते हो या भाग जाते हो। एज अ गे पर्सन आपका ये फाइट और फ्लाइट मोड हमेशा ऑन रहता है, क्योंकि आपकी जो एग्जिस्टेंस है वो ही डेंजरस है। किसी को भी आपके बारे में पता चला, गेम ओवर। मैं जब मुंबई शिफ्ट हुआ, लोगों को अपने बारे में बताया, आई स्टार्टेड लिविंग ऑथेंटिकली, वो फाइट और फ्लाइट मोड ऑफ हुआ। और मैंने पूरी अपनी जिंदगी बॉम्बे शिफ्ट होने से पहले एक एवरेज इंसान के ठप्पे के साथ निकाली। पढ़ाई में एवरेज, स्पोर्ट्स में एवरेज, हर चीज में, तो नाम लो मैं उस चीज में एवरेज था। एंड पहले ही साल में आई वॉज विनिंग एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। व्हाट? और मैं सिर्फ प्रोफेशनली अच्छा नहीं कर रहा था, पहली बार मुझे मेरी जर्नी में ऐसा लगा कि आई डिजर्व्ड टू बी लव्ड। यहाँ पे बहुत जेंजी चेहरे हैं, मैं उनको बता दूं, एक फिल्म आई थी दिल तो पागल है, जिसके अंदर माधुरी दीक्षित का जो कैरेक्टर था वो अननोइंग था इतना कि वो अपने लिए वैलेंटाइंस पे खुद गिफ्ट खरीदता था। 2015 में मैं वो माधुरी दीक्षित, मैं प्यार ढूंढ रहा था और मुझे था कि मैं तो ढूंढ के ही रहूंगा। जैसे स्ट्रेट लोगों के लिए देयर इज एन ऐप कॉल्ड टिंडर, वैसे गेस के लिए देयर इज अ डेटिंग ऐप कॉल्ड ग्राइंडर। फन फैक्ट, ग्राइंडर टिंडर से बहुत साल पहले आ गया था। मुझे ग्राइंडर पे खूब अटेंशन मिली। पहली बार पता चला, ओ माय गॉड, मैं तो बहुत सुंदर दिखता हूं। अटेंशन मिली लेकिन प्यार नहीं मिला। प्यार मुझे मिला टिपिकल, क्योंकि मैं माधुरी दीक्षित था तो मुझे तो मिलना था फिल्मी तरीके का प्यार। मुझे मेरे ही ऑफिस के अंदर, आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ रेडियो स्टेशन, उसी ऑफिस में मुझे मेरा प्यार मिला। आज मुझे उस प्यार के साथ 11 साल हो चुके हैं। My partner Kabir is sitting right in the audience. I love you, Baba. लेकिन ये जो टॉक है आज की, ये मेरी प्रेम कहानी नहीं है। अगर मेरी प्रेम कहानी जाननी है तो योगी एंड कबीर को गूगल कर लो, मिल जाएगा। दिस टॉक इज अबाउट माई फैमिली, वो बरजातिया परिवार जिसके ऊपर मैं अभी बम गिराने वाला था कि हे हंगे। कट्टू, मैंने दिन चुना, मेरे जैसे संस्कारी लड़के ने दिन चुना रक्षाबंधन का। यस, क्योंकि मैं हूं बरजातिया तो मैं दिन भी ऐसा ही चुनूंगा। आई टेक इट टू दैट डे। मेरे हाथ में राखी बन चुकी है। मैं अपने रूम में आया, रूम लॉक किया। उस समय मैं एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुना करता था। मैंने वो म्यूजिक प्ले किया, बेड पे लेट गया और लंबी गहरी सांस लेने लग गया। बहुत डरा हुआ था मैं, क्योंकि कुछ ही देर में मैं अपने 8th पास मारवाड़ी बिजनेसमैन रिलीजियस पापा को बताने वाला था कि पापा फाइनली। दरवाजे पे नॉक हुआ। पापा मेरे आमने सामने, हम दोनों बैठ गए। पर बजाय कि मैं ये बोलूं कि पापा आई एम गे, मैंने बोला पापा मेरा जो शरीर है वो लड़के का है, लेकिन जो मेरा मन है वो लड़की का है। पर मैं अपना शरीर बदलना नहीं चाहता। गे होने की ये सही डेफिनेशन भी नहीं है भाई, लेकिन शायद मेरे पापा ने समझा होगा कुछ। थैंकफुली उन्होंने मुझे सुना। थैंकफुली इसलिए क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके पेरेंट्स IITians हैं, उन्होंने अपने बच्चों को बेल्ट से मारा है व्हेन दे हैव कम आउट टू देम। यहां मेरे 8th पास पापा ने मुझे सुना और सिर्फ एक चीज बोली, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा। और सॉल्यूशन था भी। इट वाज अ 4-point सॉल्यूशन। सबसे पहले मेरे पापा मुझे लेके गए बाबा जी के पास। बाबा जी ने बोला मैं झाड़ फूक करूंगा, पूजा करूंगा, ये एकदम ठीक हो जाएगा, इसका समाधान है मेरे पास। मैंने बाबा जी की आंखों में आंखें डाल के बोला, बाबा जी आपको इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता है, ग्रंथ पढ़ो, हमारी हिस्ट्री पढ़ो, आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। थैंकफुली पापा को भी समझ में आया ये बाबा फ्रॉड है, हम वहां से निकल पाए। नंबर 2 सॉल्यूशन था, मेरे पापा मुझे एक अपने फ्रेंड के पास लेके गए जो कि थे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट 2015, जब
सेक्शन 377 जो होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज करता था और मुझे क्रिमिनल बनाता था, वो इट यूज्ड टू एग्जिस्ट वेरी मच। मैंने पता नहीं क्या रिसर्च करी, क्या नंबर्स ढूंढे, 10 में से 2 लोग स्ट्रेट नहीं होते, इंडिया में परसेंटेज क्वेयर लोगों की इतनी है, वर्ल्ड वाइड गे लोग इतने होते हैं। मैंने एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को एक क्रिमिनल ऑफेंस होने के बावजूद मैं सही हूं खुद को प्रूव कर दिया। तो हम वहां से ऑफ कोर्स से निकल पाए। तीसरा जो सॉल्यूशन था, यहाँ पे ऑडियंस थोड़ी यंग है तो इनको कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। देयर यूज्ड टू बी अ टीवी सीरियल कॉल्ड राज पिछले जन्म का। एक आंटी बहुत अच्छा नहीं, काफी गॉडी सा मेकअप करके आपको हिप्नोटाइज करती थी और आपको पिछले जन्म में ले जाती थी। पापा के फ्रेंड ने बोला कि वो उस आंटी को जानते हैं और ये जो मेरी कंडीशन है, दिस इज सब पिछले जन्म का किया धरा एंड दिस कैन बी फिक्स्ड। तो मैंने कहा तो ग्रेट, ये आंटी कितने रुपए लेती है एक सेशन के? अंकल ये बोला कुछ 2-2.5 लाख रुपए लगेंगे। अब मैं आपसे पूछूंगा और आप जवाब दोगे कि मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकली। अगर आप किसी मारवाड़ी पापा को बोलोगे 2 लाख रुपए लगाने हैं और 2 लाख रुपए बचाने हैं, तो वो क्या चुनेंगे? जो फोर्थ सॉल्यूशन था वो इतना फन नहीं था, मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। देयर इज दिस थिंग कॉल्ड एज कन्वर्जन थेरेपी। लोगों को शॉक ट्रीटमेंट दिए जाते हैं नॉर्मल बनाने के लिए, उनके अंदर जो गे इंसान है उससे बाहर निकालने के लिए। माई फादर टुक मी टू अ साइकियाट्रिस्ट। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभी ही। साइकियाट्रिस्ट कुछ लिख रहा था अपने प्रिस्क्रिप्शन पे और मेरा दिल धड़के जा रहा है कि क्या लिख रहा है भाई। उसने पेपर टर्न किया और पेपर पे लिखा था, योगी इज मेंटली एंड फिजिकली 100% हेल्दी। मुझे स्विमिंग नहीं आती, तो पानी में वो घुटन होती है ना जब आपको तैरना नहीं आता, और जब आप ऊपर आते हो और आप जो पहली सांस लेते हो, आई फेल्ट एग्जैक्टली वो सांस आई मेरे अंदर, रिलीफ आया। मैं लेके गया था मेरे पापा को सेशन दिलवाने। डॉक्टर ने बोला योगी आप बाहर वेट करो, आधे घंटे का मेरे पापा का सेशन ले लिया उन्होंने। इन 4 लोगों से मिलके मेरे पापा ने ओवरनाइट नहीं समझा कि मैं गे। इट हैज टेकन years। लेकिन थैंकफुली उन्होंने उस दिन मुझे सिर्फ आखिरी बार मेरे गे होने को प्रॉब्लम माना और सिर्फ ये पूछा तू खुश है? आई सेड यस। दैट वाज इट। हैट्स ऑफ टू मेरी रिलीजियस मारवाड़ी बिजनेस हम साथ साथ है टाइप फैमिली, जिनकी वजह से मैं यहां पे खड़ा हूं। एंड या इतनी ताली बजाओ उन लोगों के लिए, वो अलग अलग मिट्टी के बने हुए होंगे। बट आपको ये समझ में आ गया कि मैंने सक्सेसफुली आई हैव कम आउट टू दिस सेट ऑफ पीपल। नाउ इफ यू वांट टू कम आउट टू योर फैमिली, या फिर यहाँ पे दिस इज ऑल गर्ल्स कॉलेज, लड़कियों को कुछ भी अपनी जिंदगी में करने के लिए सोसाइटी की वैसे ही 100 नियम कानूनों को ताक पे रखना पड़ता है। लिसन टू मी केयरफुली, मैं ये सीक्रेट बता रहा हूं जिसने मुझे हेल्प किया, एंड आई हैव बीन प्रीटी सक्सेसफुल। लुक एट So the thing is, 2 चीजें हैं। सबसे पहला, you'll have to become independent. I know बहुत क्लीशे लग रहा है, लेकिन सुनो हाँ एक बार। इंडिपेंडेंस 2 तरीके की होती है। एक, इमोशनल इंडिपेंडेंस। मैं अपनी मम्मी से इतना प्यार करता हूं कि मैं रोज सुबह उठ के उनको झप्पी पा के पप्पी करता हूं। आई वॉज ओके कि अगर बाय चांस मेरी मम्मी ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं रह लूंगा यार उनसे दूर, आई विल बी फाइन। मेरा प्यार मेरे लिए और मेरा प्यार मेरी मम्मी के लिए 2 अलग अलग चीजें हैं। बहुत डिफिकल्ट होता है ये स्विच करना, बाय द वे, स्पेशली व्हेन योर मदर इज लाइक, मतलब मेरी जान ले लो, मेरे बच्चे को बचा लो। सो
इमोशनली इंडिपेंडेंट होना, चाची ताई मासी क्या बोल रही है उससे फर्क पड़ना कम करना, मोटी चमड़ी का होना। कैसे हो सकते हो वो भी बताऊंगा, जस्ट स्टे विद मी। इमोशनल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, प्रैक्टिकल रीजंस यार। मैं अगर अपने करोड़पति पापा के घर में रहता तो घर की जो दीवार है उसके ऊपर मेरी फोटो होती, साथ में एक साड़ी पहने हुए सुंदर सी लड़की होती है, मेरे हाथ में बच्चा होता। मैंने क्या चुना? मैंने चुना बॉम्बे जाके चौल में रहना, जहां पे पूरे फ्लोर का एक कॉमन वॉशरूम था। उस वॉशरूम के फ्लैशेस मुझे आज भी आते हैं, मेरी रूह कांप जाती है। बट क्या मैं वहां नहीं जाना चाहूंगा? ऑफ कोर्स मैं दोबारा जाऊंगा भाई। अगर उस मोमेंट नहीं, उस वॉशरूम में जाने से मैं यहां खड़ा हूं, उस चौल से मुझे कोई लात मार के नहीं निकाल सकता था। दैट्स द काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट वॉशरूम गिव टू मी। अपनी जो प्रिविलेज है, चाहे पढ़ने के लिए चाहे जॉब के लिए, लो, निकलो अपने होम टाउन से, अपना पैसा खुद कमाओ, पीरियड। लास्ट चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनना। स्टार्ट मेडिटेटिंग। योगी मुझे लेकिन मेडिटेशन तो आती ही नहीं है। जो हम लोगों ने इस टॉक से पहले किया, दैट्स मेडिटेशन। अपनी ब्रेथ से जुड़ना, इस प्रेजेंट मोमेंट में आना, इस मेडिटेशन। मेरी पूरी इस जर्नी में ना मैं रोया ना मैं चिल्लाया। दैट ओनली हैपेंड बिकॉज आई वॉज मेडिटेटिंग, बिना रियलाइज करे कि मैं मेडिटेट कर रहा हूं। मेडिटेशन फ्री भी है, पावरफुल भी है, और मैं बार बार रेफरेंस देता रहता हूं सूरज बजातिया की फिल्मों का। मेडिटेशन इज द ओनली थिंग दैट कैन टेल यू कि आपके हिवड़े में एक्चुअल में कौन सा मोर नाच रहा है। ये टॉक मैं नहीं खत्म कर रहा हूं, हम साथ में करेंगे। वी विल टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट, बट विद एन इंटेंशन कि मैं रहूंगा इस ब्रेथ के साथ। लेट्स डू इट टुगेदर। वन डीप ब्रेथ इन, 1 2 and out, 1 2 3 4। धन्यवाद।